मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, मैं हूँ शाहिद मलिक और आप देख रहे हैं पाकिस्तान टेक ऑफ। पाकिस्तान टेक ऑफ के तमाम नाज़रीन को खुश आमदीद। नाज़रीन, एक दफ़ा आज फिर हमारी लोकेशन वही है जो पहले डैम की थी। हम उसी डैम पर मौजूद हैं, लेकिन आज हमारा कंटेंट थोड़ा डैम से हट के है, उसके हवाले से बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले मैं अपनी बहन, अपनी दोस्त, अपनी हमदर्द सिद्रा क्वीन को सेहतयाबी के लिए, उनकी सेहतयाबी के लिए दुआ करना चाहूँगा। अल्लाह ताला उनको बहुत जल्द सेहत कामला अता फरमाए। उनका आज ब्रेन ट्यूमर का ऑपरेशन है और अल्लाह ताला उनको इस ऑपरेशन में कामयाबी अता फरमाए। उनके लिए एक दुआ कि सब कुछ मांग लिया, तुझको खुदा से मांग कर उठते नहीं है हाथ मेरे अब इस दुआ के बाद। अब अल्लाह ताला से उनके लिए दुआए खैर ही है जो उनको हमारे दरमियान वापस बीच ला सकती है। सेकंड बात यह है कि अब कुछ दोस्त, कुछ हमदर्द, कुछ खैरख्वाह, अकेला ही चला था जानबे मंजिल, मगर लोग साथ मिलते गए, कारवां बनता गया। जुनैद मुंसिफ साहब, अकील ज़फ़र साहब और डॉक्टर हबीब साहब जो कैमरे के पीछे मौजूद हैं, ये हमारे कारवां का हिस्सा हैं। अकील साहब चाहते हैं कि वो भी हमारे इस काम में हमारा हाथ बटाएं, हमारी मदद करें, पाकिस्तान की खैरख्वाही के लिए आगे बढ़ें। तो हमारा मकसद ही यही है। आप कोई भी हो, अकील ज़फ़र हो, जुनैद मुंसिफ हो या डॉक्टर हबीब, हमारे इस कारवां का हिस्सा बन सकता है। एनी टाइम, एनीवेयर, किसी भी वक्त, कहीं भी। आप लोगों का बहुत शुक्रिया कि आप इतनी मोहब्बत देते हैं। अब नाज़रीन, आज का जो कंटेंट है आप देख सकते हैं, मेरे दाएं तरफ, मेरे आगे, मेरे पीछे, मेरे हर तरफ हमारे पास पहाड़, एक पत्थरों का एक सिलसिला है जिसके ऊपर मिट्टी बह चुकी है। और इस मिट्टी के बहने की वजह यह है कि हमने इसके ऊपर जो पहले जंगलात थे उनको काट दिया। अब इन जंगलात के ना होने की वजह से जो मिट्टी का कटाव है, जो ज़मीन का कटाव है, वो बहुत ज़्यादा तेज़ हो चुका है। इस कटाव की वजह से सारी मिट्टी बहकर डेप्थ में चली गई है और ये डेप्थ कभी 10-20 फुट नीचे थी। अब ये सारी मिट्टी पत्थरों के ऊपर से बहकर नीचे जाने की वजह से वो भरता जा रहा है। और वहाँ पे आप अगले चंद माह में देखेंगे कि बहुत ज़्यादा हरियाली होगी। कुंदर, काई, सरूट, नड़ियाँ, जो कि हम लोकल ज़बान में हम कहते हैं, उनकी बहुतायत हो जाएगी। नाज़रीन, यहाँ पर अब दरख्त नहीं उग सकते, उगाने भी चाहें तो बहुत मुश्किल है। उसकी वजह यह है कि दरख्तों के जो पत्ते, जो टहनियाँ कट कर नीचे गिरती हैं, सूख कर नीचे गिरती हैं, उनसे अल्लाह ताला एक नेचुरल खाद बनाते हैं। और वो नेचुरल खाद की अब हमारे पास इन पत्थरों के ऊपर कमी है। मिट्टी बह चुकी है और बहुत कुछ खैर बह चुका है, लेकिन यहाँ पर पत्थरों की बात करें तो इन पत्थरों के ऊपर मिट्टी के बह जाने की वजह से अब यहाँ पर कुछ उगना बहुत मुश्किल है। यही घास फूस उग रहा है। और या नाज़रीन, अगर आपको एक और इस तनाज़र में देखें तो चरागाहें ख़त्म हो रही हैं, जानवरों के लिए खुराक ख़त्म हो रही है। जंगली जानवर जो कि यहाँ बहुतात होती थी, बहुत ज़्यादा होते थे, उनकी कमी हो गई है। खरगोश, तीतर, बटेर, परिंदों की कमी हो गई है। तो हमने अपने लिए एक बहुत जो हमारा विरसा था, हमने उसको ख़त्म कर दिया है। नाज़रीन, दरख्तों की ना होने की वजह से बारिशों की कमी और ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड जो नेचुरल तौर पर अल्लाह ताला पैदा करते हैं, उनको भी हमने ख़त्म कर दिया है। नाज़रीन, इसके अलावा आपको बताता चलूँ कि कुरान मजीद फुरकान हमीद में क़यामत की एक बहुत बड़ी निशानी ये है कि पहाड़ यूँ होंगे जैसे धंकी हुई रंगीन ऊन, तो उस दिन क़यामत की निशानी होगी, वो तब क़यामत होगी। तो आहिस्ता आहिस्ता हम इन पहाड़ों को दनकने की तरफ ले जा रहे हैं। बारिश होती है, अल्लाह ताला ने कुदरती तौर पर ज़लज़ले की सूरत में इसमें एक वाइब्रेशन का सिस्टम रखा है। जैसे ही वाइब्रेट होती है ज़मीन, उसके ऊपर पत्थर नरम होते हैं, मिट्टी नरम होती है और नेक्स्ट जो बारिश होती है उसमें बहकर मिट्टी डेप्थ में चली जाती है। नाज़रीन, हमें खुद सोचना चाहिए, हमें खुद कुछ करना चाहिए। हम अगर नहीं करेंगे तो इसकी वजह हम अपने पाँव पर खुद कुल्हाड़ी मारेंगे। अब इसकी सारी बात की सम अप ये है, इसकी क्लोजिंग ये है कि जब तक हम दरख्त नहीं उगाएंगे, ऑक्सीजन नहीं पैदा होगी, कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ जाएगी। कार्बन डाइऑक्साइड के बढ़ने से बहुत सारी बीमारियां जन्म लेंगी, बहुत सारी बीमारियां पैदा होंगी।
جس سے کہ ہمیں چھٹکارا ناممکن ہوگا. جس طرح کہ اب کووڈ-19 چل رہا ہے اسی طرح امیون سسٹم ہمارا کم ہو جائے گا اور ہماری بیماریاں ہم پر حملہ آور ہوں گی اور ہم اس سے عہدہ بر نہیں ہو سکیں گے, اس میں ہم ریکور نہیں کر سکیں گے. ابھی ہمارا امیون سسٹم بہتر ہے جس کی وجہ سے ہم نے کووڈ-19 پر قابو پا لیا, ہمارے جسم نے اس کو ایکسیپٹ کر لیا. سیکنڈ, جب یہ مٹی ان پتھروں سے بہہ کر ڈیپتھ میں چلی جائے گی تو درخت نہیں لگیں گے, زمین کا کٹاؤ جاری رہے گا, پہاڑ دھنکتے رہیں گے. قیامت جو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے کہ پہاڑ ایسے ہوں گے جیسے دھنکی ہوئی رنگین اون, تو اس دھنکی ہوئی رنگین اون کو آپ خود چیک کر سکتے ہیں, خود اندازہ کر سکتے ہیں کہ کیسے ہوگی. اب تک کے لیے اتنا ہی. گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں, بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ تمام نوٹیفیکیشن اب بر وقت ملتی رہیں. آپ لوگوں کی محبتوں, عنایتوں اور شکایتوں کا بہت شکریہ. ایک دفعہ پھر سدرا کوئن کے لیے آپ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کو جلد صحت یاب عطا فرمائے. آمین ثم آمین. میرے ساتھ آخر میں آواز ملا لیجئے. پاکستان زندہ باد, زندہ باد. پاکستان پائندہ باد, پاکستان ٹیکا.